एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली इंतज़ार की घड़ियां जो है वो ख़त्म हो गई। मैं लेकर आ गई हूँ अनीता जी के ऊपर वीडियो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए उनके ऊपर मैं कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रही थी। और बीच में मैंने एक रिएक्शन दिया था जिस पे आप लोगों का प्यार भी मिला है, लेकिन मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरा जो व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं रेगुलर नहीं थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप लोग अपना प्यार बरसाइए, चैनल को लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप लोगों का प्यार रहेगा तो मैं इस टॉपिक पे जो है वो रेगुलर भी रहूँगी। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ करने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट्स आप लोग मिस ना कर पाए। तो सबसे पहली बात कि अनीता जी जो है वो गांव आ गई हैं, और काफ़ी टाइम से अनीता जी गांव आ गई हैं, क्योंकि उनके जो किचन वाले जो चैनल है, जो कि उनका जो मेन चैनल है जिनसे उनकी पहचान है, तो उस पर वो गांव का जो खाना है वो सब बना रही थी, और गांव का जो देसी तरीका है वो सब वो दिखा रही थी। तो जिससे कुछ कमेंट्स जो है हमारी फसंती जी के ऊपर भी आ गया था, यानी कि हमारी लौका देवी के चैनल पे भी आया था, और अनीता जी के कमेंट सेक्शन में आया था, जो कि दो चार उनके चेले चमचे हैं जो कि हर रिएक्शन चैनल पे आकर अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करा देते हैं, और पता चल जाता है कि आखिर वो कौन से लोग हैं। तो फाइनली अनीता जी ने सोचा, क्योंकि इनके जो व्लॉग्स है वो काफ़ी लेट है, अभी भी अनीता जी के जो व्लॉग्स है वो उनके मायके का ही व्लॉग्स है, उनके मायके का उड़ीसा का ही वो व्लॉग जो है वो डाल रही हैं। तो इस टॉपिक को और इस चीज़ को ज़्यादा दिन तक वो लोग छुपा भी नहीं सकते थे, और इनके व्लॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा लेट आते थे, जिसके कारण अनीता जी ने एंड फैमिली जो है वो लाइव आई, और लाइव आकर उन्होंने बोला कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्रे किया हमारे लिए, और फाइनली हम लोग गांव जो है वो आ गए हैं। तो आप और सारे जो ऑडियंस है जो कि उनको फैमिली बोलते हैं, उनके दोस्त लोग बोलते हैं, तो उन सबको धन्यवाद भी किया अनीता जी एंड फैमिली ने। वहीं पे अनीता जी जैसी चुलबुली है, मस्तीखोर है, उसी तरीके का उनका जो है वो लाइव था वो चला, और सब कुछ वो दिखा रही थी, बता रही थी कि कैसे गांव के लोग बोल रहे थे कि जिस जगह पर अनीता जी लोग खाना बनाते हैं वो जगह कैसे सूना पड़ा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे भूत लौट रहा है। हमारे बिहार में बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, अगर बहुत टाइम तक सूना पड़ रहा है तो ऐसा बोलते हैं। तो ये सारी बातें अनीता जी लोग जो है वो बता रही थी। वही जो अनीता जी हैं वो अपने मायके गई थी, मायके में उनको कितनी खातिरदारी हुई, किस तरीके से उनका वेलकम हुआ, कितना वो मायके में इंजॉय कर रही थी। उनका एक टाइटल भी आया था जिसमें वो बता रही मायके में सुबह से शाम कैसे हो जाती है पता भी नहीं चलता। और ये तो हर स्त्री के साथ होता है कि मायके में सुबह से शाम आप पे कैसे बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। और ख़ास करके तब जब आप काफ़ी टाइम बाद मायके गए हो, तो आपको हर किसी को अटेंशन जो है वो देना होता है। हर कोई आपको जो है वो पैम्पर करता है, आपको इतना अच्छा फील करवाता है कि आप, और वो पुरानी बातें, पुरानी यादें जब खुलती है लोगों के सामने तो वो कितना मज़ा आता है, वो हर एक स्त्री जो है वो इस चीज़ को फील कर सकती है। तो अनीता जी के मायके का जो व्लॉग था, बिकॉज ये लोग पूरी फैमिली गए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। वही बात हो रही है कि अनीता जी एंड फैमिली जो है वो दादाजी को खाने को नहीं देते, दादाजी की सेवा नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें जो कि लौका देवी के तरफ से इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी जो उनके पुराने व्लॉग्स है उसमें भी हमने यही देखा कि अनीता जी एंड फैमिली जो है वो दादाजी की केयर करते थे, उनको गिफ्ट्स वगैरह भी ला कर देते थे, और उनको खाने पीने के लिए भी दिया करते थे। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इस बार जब अनीता जी गाँव आई है तो उन्होंने एक रेसिपी शूट किया था जिसमें वो खीर, पूरी और सब्जी बना रही थी, और वो खाना जो है वो अनीता जी ने वीडियो बना कर नहीं दिखाया था, अनीता जी एंड फैमिली ने, लेकिन वो जो खाना है वो जो है वो रिकॉर्ड हो रखा था, और वो रिकॉर्ड हो रखा था, और दादाजी जो है वो सेम खाना जो है वो खा रहे थे, और सिर्फ दादाजी नहीं, चाचा जी भी उस खाने को खा रहे थे। जो चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो गई थी, और ये चीज़ें जो है वो ऑडियंस की नज़र में आ गई है। तो ऑडियंस का ये कहना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि करते कुछ भी नहीं है, और करते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए करते, दिखावा के लिए करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि अपना कर्म करते हैं और वो दिखावा
नहीं करते, वो कैमरे पे नहीं डालते। अब दिखावा कौन कर रहा है उसको बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जनता जो है वो समझदार और होशियार है। तो बहुत टाइम से ऑडियंस जो है हमारी लौका देवी को ये कह रही थी कि इतनी ठंड है, ठंड में जो है वो लौका देवी ने दादाजी को कितने दिनों से महीनों से नहीं नहलाया था। तो ऑडियंस जो है वो बोल रही थी कि दादाजी के जो है वो कपड़े चेंज कर दो, दादाजी के बिस्तर चेंज कर दो, दादाजी को नहला दो, उनको स्वच्छ कर दो। लेकिन हमारी लौका देवी जो है वो सुन ही नहीं रही थी। होता है बुजुर्ग लोगों को अगर नहा दिया जाता है या फिर उनको ठंड बहुत ज़्यादा लग जाती है, लेकिन जो लोग डेली नहाते, जो लोग रेगुलर साफ़ सफाई में रहते हैं, उनको साफ़ सफाई में अगर रखो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आप महीने दिन 15 दिन 20 दिन अगर नहीं नहाओगे और एक दिन नहा दोगे तो उस बेचारे को तो ठंड लगेगी ही, उनको तो तबीयत खराब जो है वो होंगी ही। तो साफ़ सफाई में जिनको रहने की आदत होती है उनको इन चीज़ों से बिल्कुल भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता कि नहाने से उनको ठंड लग जाएगी या फिर कोई ऐसी चीज़ें। वहीं अब जब लौका देवी की बात जो है वो छिड़ी ही है, तो लौका देवी को फाइनली जो है वो गिफ्ट्स आने फिर से एक बार स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहली बात तो ये कि लौका देवी जो हैं उनको उनके जो बेटे हैं उनको मिला है, गोलू गोलमाल को साइकिल जो है वो गिफ्ट्स में मिले हैं। तो अब ये गिफ्ट्स मिले हैं या फिर खरीदे गए हैं वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि इन्होंने बोला है कि किसी ने गिफ्ट्स भेजे हैं। इनके कमेंट सेक्शन में भी जो चीज़ें हैं वो यही बोल रहे हैं, जिन्होंने जो है वो साइकिल भेजी उनका उसके बाद पड़ोसी साहब जो है उन्होंने दरौट की बात की कि दरौट चैनल कहाँ है, क्योंकि उनकी जो पोलका पिन है उन्होंने ही इनकी जो पोलक पट्टियाँ हैं साइकिल की पूजा की गई, लड्डू भी बांटा गया। तो ये सारी चीजें हुई। अब साइकिल तो आ गई, अब बेटे के लिए तो चीजें आ गई, पर मम्मी के लिए चीजें नहीं आ रही थी। उनका जो ब्लेम है वो लगा दिया है तो मम्मी जी को चाहिए था सिलाई और मशीन, इनको जो वो ऑनलाइन आइडिया है देख वो रहे थे, कहाँ से क्योंकि आया उनके है। तो इन्होंने बताया कि उषा का जो सिलाई मशीन है पहले जब वो ये चैनल चला रहे थे, क्योंकि सूरज और ऑनलाइन चीजें जो है वो वही देख रहे थे, दरौट चलाते हैं और ये बातें खेती बाड़ी जो हमारी दिखाते हैं, जो कि इनके जो ब्लॉग का जो उन्होंने भी बोला है कि पार्ट जो है। और अंशु की वो जो दरौट चैनल है वो अंशु की पहचान है। अंशु और सूरज जी ने वो चैनल जो है वो क्रिएट किया था और खड़ा किया था। मैंने वो कभी नहीं देखा है, तो मैं उनके इस पार्ट को एंजॉय करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट जो अनीता जी के जो व्लॉग्स होते हैं, उनके जो किचन की वाली जो चैनल है उस पर भी लोग यही कहते हैं कि आपका जो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है वो यही लगता है कि आप बाकायदा जाते हो, सब्जियां लेकर आते हो, सब्जियां दिखाते हो। जैसे अनीता जी वो ब्रोकली दिखा रही थी और उनके खेत में ब्रोकली लगा था, पिंक कलर पर्पल कलर का जो गोभी लगा था। तो इस तरीके की बंद गोभी और भी एक और कोई गोभी था जो कि वो दिखा रही थी, उसकी रेसिपी भी उन्होंने शूट की थी। तो ये सारे पार्ट्स देखने में इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये वाले पार्ट्स हमने अपनी जो डे टू डे लाइफ में है वो नहीं देखी, क्योंकि हम किसान फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना हमें भी अच्छा लगता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर आई हूँ। और अभी मैंने रवीना का भी देखा, रवीना से रिलेटेड भी कुछ जो है वो कमेंट्स थे। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि रवीना और अनीता जी एंड फैमिली में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे चल रही है, क्योंकि रवीना के लिए एक कमेंट था जिस दिन वो मायके गई थी उस दिन के ब्लॉग में, कि जो रवीना को ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि बड़े लोगों के कैसे इज्जत देना है, सम्मान देना है, पैर छूना है। क्योंकि जो अनीता जी जब गई थी और जितने भी लोगों से वो मिली, उन्होंने सबके बाकायदा पैर छुए जो कि उनके बड़े थे और उन सबको रिस्पेक्ट दिया। तो ये सारी चीज़ें इस टाइप के एक कमेंट वहाँ पे पड़ा हुआ था कि रवीना को सीखना चाहिए, और उस कमेंट पे जो है वो हार्ट था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो हवा में जो चीज़ें उड़ रही है उसमें कुछ ना कुछ % जो है वो सच्चाई है। वही मैंने रवीना का एक थंबनेल देखा जहाँ पे देखा कि रवीना कुछ वैलेंटाइंस डे से रिलेटेड भी उसने कुछ पोस्ट किया है और कुछ गिफ्ट्स वगैरह फ्लावर वगैरह भी उसके हाथ में दिखे थे। तो मैंने वीडियो तो नहीं देखा क्योंकि उतना टाइम नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों का प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो मैं सारी चीज़ें और डिटेल में इनके ऊपर जो है वो रिएक्शन वीडियोस लेकर आती रहूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए बाय।